नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस खास वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं दिवाली 2025 के पूजा मुहूर्त, कुछ उपाय जो कि बहुत ही आसान और असरदार होने वाले हैं और इन उपायों के माध्यम से मां लक्ष्मी की कृपा जो है वो आपके ऊपर सदा बनी हुई रहेगी। तो ध्यान से सुनिएगा इन सारे उपायों के बारे में। लेकिन इससे पहले हम बात कर लेते हैं मुहूर्त के बारे में कि किस डेट को दिवाली पड़ने वाली है और क्या मुहूर्त रहेगा। तो इस वर्ष में जो अमावस्या की तिथि है उसकी शुरुआत 20 अक्टूबर के दोपहर 3:44 पर होगी शुरुआत उसकी, और तिथि का जो समापन है वो 21 अक्टूबर को शाम के 5:55 पर होगा। दिवाली के दिन जो है माता लक्ष्मी और गणपति गणेश जी जो है उनका पूजन जो है वो किया जाता है, साथ में कुबेर भगवान का भी पूजन किया जाता है। तो इसका जो शुभ समय है वो शाम के 7:08 से लेकर के 8:18 तक रहेगा, और इसी समय में प्रदोष काल और स्थिर लग्न का जो संयोग है वो है, ठीक है। और ये जो समय रहता है प्रदोष काल का और स्थिर लग्न वाला, तो इसमें मां लक्ष्मी और भगवान गणेश इन दोनों की कृपा प्राप्त करने के लिए ये समय जो है वो बहुत ही उत्तम रहेगा। तो कुल मिलाकर के पूजा के लिए आपको 1 घंटा 11 मिनट का समय जो है वो मिलेगा दिवाली के 20 अक्टूबर के दिन। तो चलिए अब जानते हैं उन 5 खास उपायों के बारे में जो आपको दिवाली के दिन जरूर करना चाहिए। हमारे पूर्वज भी इसे करते हुए आए हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे इसको जो है लोग भूल से गए हैं, ठीक है। पहला जो उपाय है वो ये है कि सुबह घर की सफाई करने के बाद पूरे घर में आपको करना क्या है, कच्चा दूध, केसर, हल्दी और गंगा जल, इन चारों को मिलाना है और आम के पत्ते के साथ, आम के पत्ते लेने हैं 3, 4 या 5 अगर लेंगे ज्यादा शुभ रहता है। 5 पत्ते को लेना है, उसमें डुबाना है और उसका छिड़काव जो है वो पूरे घर में करना है। याद रखिएगा शौचालय में यानी कि बाथरूम वगैरह में जो है इसका छिड़काव ना करें, ठीक है। ये अगर आप करेंगे तो मां लक्ष्मी जो है इससे अत्यंत प्रसन्न होती है और अपनी कृपा प्रदान करती है। चलिए अब मैं आपको बता देता हूं दूसरा उपाय। दूसरा उपाय ये है कि घर या ऑफिस का जो मेन गेट है, मुख्य द्वार जो है, उस पे गेंदे, आम या अशोक के जो पत्ते होते हैं, ठीक है, इसका बंधनवार जो है वो लगाना है। बंधनवार क्या होता है, उसको गूंथ करके और लगाना हुआ होता है। विषम संख्या में जो पत्ते हैं वो होने चाहिए, ठीक है, यानी कि 5 होने चाहिए, 7 होने चाहिए, 9 होने चाहिए, इस तरह से विषम संख्या में, 2 से भाग जिसको ना लगे वो उन संख्याओं में होना चाहिए, ठीक है। तो ये बंदरवार लगाने के साथ ही आपको करना क्या है कि अग्निकोण यानी कि दक्षिण पूर्व दिशा जो होगी आपकी, साउथ ईस्ट दिशा में, वो जो आपके घर का कोण है उस पे 6 दीपक जो है वो आपको जलाने हैं, ठीक है। ये उपाय करने से सुख समृद्धि जो है वो बढ़ती है। चलिए अब तीसरे उपाय की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा उपाय मैं आपको बता देता हूं। तो तीसरे उपाय में क्या करना है, पितरों के लिए उपाय करना है। तो दिवाली के दिन पितरों के लिए अनाज, दूध और मिठाई, ठीक है, इन चीजों का आपको दान करना है। ऐसे करने से पितृ जो है वो प्रसन्न होते हैं और मां लक्ष्मी का स्थायी वास जो है वो आपके घर में होता है, ठीक है। तो ये उपाय जो है आपको जरूर करना है। चौथे उपाय की तरफ बढ़ते हैं। चौथा उपाय क्या है, चौथे उपाय में शाम के समय में शिव मंदिर में शिवलिंग के पास में घी का एक दीपक जो है वो आपको जलाना है, ठीक है। पितृदोष जिन लोगों का भी रहता है उसके निवारण के लिए बहुत ही लाभकारी माना जाता है, ठीक है, बहुत ही लाभकारी उपाय है ये। 5वां और अंतिम उपाय, ठीक है। यहां तक अगर आप पहुंच गए हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि लास्ट में एक बोनस उपाय जो है वो जरूर मैं आपको बता करके जाऊंगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग 5वें उपाय की तरफ। तो 5वां उपाय ये है कि दिवाली के दिन आपको घर में, घर के फर्श पे नमक का पोछा जो है, नमक पानी में मिला करके उसका पोछा जो है वो लगाना है। इससे नकारात्मक ऊर्जा जो है वो दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार आपके घर में होता है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि एक बोनस जो है उपाय, एक बोनस पूजा मैं आपको बता करके जाऊंगा। तो दिवाली के दिन एक बोनस पूजा जो है वो मैं आपको बता देता हूं। बोनस पूजा ये है कि आपको दिवाली के दिन के समय में, रात के समय में आप लक्ष्मी माता और गणेश भगवान की पूजा करते हैं, कुबेर भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन दिन के समय में आपको शिव जी की पूजा करनी है। शिव जी के पार्थिव शिवलिंग की पूजा आपको करनी है, यानी कि पार्थिव शिवलिंग पूजन जो है वो आप अपने घर में करवा सकते हैं। हमारे पूर्वज इसे लगातार करते आए हैं और इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा, ठीक है। ग्रह वगैरह के जो दुष्प्रभाव होते हैं उससे आपको बहुत ही ज्यादा
शांति जो है वो मिलेगी। ठीक है, ग्रह के दुष्प्रभाव जो है वो कम होंगे आपके। तो दिवाली जो है वो सिर्फ दीपों का त्योहार नहीं है, बल्कि ये हमारे घर और मन दोनों को रोशन करने का दिन है। अगर आप भी चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर पर और आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर सदा बना हुआ रहे, ठीक है, तो इन उपायों को श्रद्धा और विश्वास के साथ जरूर अपनाइए आप। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, इसे शेयर करें, ताकि ये बात जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन, ये ज्ञान जो है वो पहुंच पाए। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिकॉज आप अगर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, तो आपके पास जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा। ठीक है, और भी बहुत सारे ज्योतिष उपाय के और धार्मिक वीडियो जो है इस चैनल पे आते रहेंगे। लाइव आता हूं मैं डेली 8 से 9 के बीच में शाम के समय में, तो आप लोग वहां पे भी जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए जय मां लक्ष्मी और आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।